हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है समृद्धि गुरुकुल के यूट्यूब चैनल में। आज हम बेसिक इंग्लिश का तीसरा पार्ट सीखेंगे। यानी कि अभी तक हम 2 पार्ट सीख चुके हैं, जिसमें हमने बेसिक इंग्लिश का फॉर्मूला सीखा है कि हम छोटे से छोटा सेंटेंस कैसे बना सकते हैं। तो आज हम यूज ऑफ इज, एम, आर यानी कि सिंपल टेंस सीखेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बताया है कि मैंने अपनी तरफ से यहाँ पर एक टॉपिक इस तरह से लिया है कि इससे मैं उन बच्चों को समझा सकूं जिन्हें टेंस समझने में प्रॉब्लम होती है। तो मैंने एक तरफ लिखा है सिंपल टेंस, एक तरफ लिखा है मेन टेंस। सिंपल टेंस में हम देखेंगे एक ऐसी कार है जिसके आसपास दूर दूर तक खाली जगह है और वो एक साफ सुथरे रोड पर है। जब आप गाड़ी सीखते हैं तो वहाँ पर एक ही खाली जगह में सीखते हैं, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं आती। और जब आप सीख जाते हैं तो आप मेन रोड पर आ जाते हैं, यानी कि फिर आप कितना भी धुआं उठाओ, कितने भी ब्रेक लगाओ और कितने भी कट मारो, उस पर आपको कोई नहीं रोकता। अब हम सिंपल टेंस में सबसे पहले सीखेंगे यूज ऑफ इज, एम, आर। उसके बाद हम यूज ऑफ वॉज, वर। उसके बाद हम सीखेंगे हैज, हैव एंड हैड। यानी कि ये चीज़ें हम सीखने के बाद हम सिंपल ड्राइविंग यानी कि सिंपल इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। उसके बाद हम आएंगे मेन टेंस में। मेन टेंस में हम प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर सीखेंगे। इसमें फ़र्क इतना है कि जहां हम सिंपल की बात करते हैं यहां हम वर्ब नहीं लगाएंगे, और जब हम मेन की बात करेंगे तो वहां हम वर्ब लगाएंगे। तो दोस्तों, आज की जो क्लास है आपको बहुत ही ध्यान से सुननी है, क्योंकि पूरी की पूरी इंग्लिश आपकी इसी क्लास पर टिकी होगी। अगर आपको इसके बाद भी समझ नहीं आता तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसके रूल बताता हूं। हम सिंपल टेंस में यूज ऑफ इज, एम, आर करेंगे। इसकी पहचान क्या होती है? जिन वाक्यों के अंत में है, हूँ, हो, है आदि आता है, ही, शी, इट, नेम, दिस, दैट तथा सिंगुलर नंबर के साथ इज लगाते हैं। यू, वी, दे, दीज, दोज तथा प्लूरल नंबर के साथ आर लगाते हैं। आई के साथ एम लगाते हैं। एक बात आप ध्यान से सुनना कि जो मैंने सामने रूल लिखे हैं ये आपको याद होने चाहिए, यानी कि ये आपका स्ट्रक्चर शुरू से लेकर और एंडिंग तक ही चलने वाला है। यहाँ पर हम शॉर्टकट कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पर जो सिंपल और साधारण तरीके से इंग्लिश सीखी जाती है हम उसी पैटर्न को लेकर चलेंगे। अब हम इसमें सबसे पहले इसका फॉर्मूला समझेंगे कि यानी कि ये किस फॉर्मूले पे काम करता है। इसका फॉर्मूला बहुत ही आसान है, बहुत ही साधारण है। इसमें मैं पहले भी आपको समझा चुका हूं। अगर आपको कहीं पर भी इसमें प्रॉब्लम है तो आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हो। इसमें सबसे पहले हमें दिया है सब्जेक्ट यानी कि कर्ता। उसके बाद हमें दिया है इसमें इज, एम, आर। इज, एम, आर को हम एचवी भी बोलते हैं, यानी कि इसे हम हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट है, जिसको हम आपको समझा चुके हैं। हमने एक सेंटेंस लिया है, इस पर हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। मैं अध्यापक हूँ, आई एम अ टीचर। आई हो गया हमारा सब्जेक्ट और एम हमने लिया यूज ऑफ इज, एम, आर से, यानी कि आपको साफ साफ यहाँ पर नजर आ रहा है कि आई के साथ एम लगाते हैं, आई के साथ एम लगाते हैं। और लास्ट में टीचर। इसी के आधार पर हम एक टेंस और देखते हैं। मैं एक अध्यापक हूं। दोनों में फर्क क्या है? एक में लिखा है मैं अध्यापक हूं, एक में लिखा है मैं एक अध्यापक हूं। यहां पर मैंने एक ऐड कर दिया है। तो आप समझें कि एक के लिए हम क्या इंग्लिश लिख सकते हैं। आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर, यानी कि एक के लिए हमने ए लिया है यहाँ पे। तो अब इसी प्रकार के हम कुछ सेंटेंसेस देखेंगे। सबसे पहले हम फॉर्मूला लेंगे। अब इसके लिए हम एक सेंटेंस लिखते हैं। मैं एक डॉक्टर हूँ, आई एम अ डॉक्टर। मैं एक राजा हूँ, आई एम अ किंग। मैं एक लड़का हूँ, आई एम अ बॉय। मैं एक चौकीदार हूँ, आई एम
वॉचमैन। यानी कि मैंने जो आपको वहाँ पर समझाया ये सिंपल भाषा में मैंने आपके सामने यहाँ पर लिख दिया है। अब इसको हम समझेंगे कि इसको हमने बनाया कैसे है। अब हम एग्जाम्पल के तौर पे एक सेंटेंस लेंगे। उससे पहले हम यहाँ पर आपको कुछ समझाना चाहते हैं, यानी कि आपको याद रखना है कि ये जो रूल्स यहाँ पर लिखे हैं आपको ये याद करने हैं। सेंटेंस बनाने का तरीका बताने से पहले मैं आपको कुछ और बातें बताना चाहता हूँ। सबसे पहले हम जानते हैं कितने टाइप्स के हम सेंटेंसेस लिखते हैं या बोलते हैं, यानी कि हम सुबह से शाम तक इन 6 तरीकों में ही बात करते हैं। पहला जो हमारा सेंटेंस है यानी कि वो अफर्मेटिव होगा, सकारात्मक, मैं एक अध्यापक हूँ। दूसरा होगा नेगेटिव, मैं एक अध्यापक नहीं हूँ। तीसरा होगा इंटेरोगेटिव, क्या मैं एक अध्यापक हूँ। फोर्थ नंबर पे यानी कि चौथा आपका ये होगा सेंटेंस इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, क्या मैं एक अध्यापक नहीं हूँ। उसके बाद आती है बारी WH फैमिली की। WH फैमिली अभी तक मैंने आपको कराए नहीं हैं, ये अगली वीडियो में आपको सिखाए जाएंगे कि किस तरह से आप WH फैमिली के सेंटेंसेस को बना सकते हैं और WH फैमिली के सेंटेंसेस को जोड़कर आप बहुत बड़े बड़े सेंटेंस यानी कि एक स्टोरी भी लिख सकते हैं। अब इनके फॉर्मूले क्या होते हैं वो आप यहाँ से नोट कर सकते हो। अब हम सीखते हैं सेंटेंस को कैसे बनाया जाता है। तो पहले हमने फॉर्मूला लिया, अब हमने एक सेंटेंस लिया। सबसे पहले फॉर्मूले में लिखा है सब्जेक्ट, तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे और उसकी इंग्लिश भी लिखेंगे। अब उसके बाद हम लेंगे हेल्पिंग वर्ब, यानी कि दूसरे नंबर पर हम इसे लेंगे और इसकी इंग्लिश भी लिखेंगे। तीसरे नंबर पर हम लेंगे अपना ऑब्जेक्ट, यानी कि आपको यहां पर यह समझना है कि जो बचे वही हमारा ऑब्जेक्ट है। आई एम अ टीचर, आपको इसी तरीके से अभी इंग्लिश बनानी है। एक दूसरा सेंटेंस हम लेते हैं, तुम मेरे मित्र हो। सेम प्रोसेस हम करेंगे, सेम तरीका हम अपनाएंगे। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेंगे, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लेंगे और बाकी जो बचा लास्ट में लिख देंगे। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, इसमें भी हम वही तरीका अपनाएंगे। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेंगे, फिर हम हेल्पिंग वर्ब लेंगे, उसके बाद जो बचा हम लास्ट में लिख देंगे। अब आपके मन में एक सवाल उठ सकता है कि हमें तो सर छोटे सेंटेंसेस बताए हैं आपने, कोई बड़ा सेंटेंस हो तो हम 1 2 3 4 कैसे करेंगे। 1 2 3 4 करने का तरीका मैं एक थोड़ा सा बड़ा सेंटेंस यहाँ पर लेके आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिया, फिर हमने हेल्पिंग वर्ब ली। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब मैंने इज लगाया, योर ब्रदर। आप कंफ्यूज मत होना, बिल्कुल भी यू और यूअर में बहुत फ़र्क होता है। योर ब्रदर यहाँ पर एक है इसलिए यहाँ पर इज लिखा है। तीसरे नंबर पर हम इसे लिखेंगे और चौथे नंबर पर हम इसे लिखेंगे, यानी कि योर ब्रदर इज विद मी इन क्लास। अभी आप इस कन्फ्यूज़न में भी मत रहना कि सर ने यहाँ दा लगाया या नहीं लगाया। अभी हम सिंपल कर रहे हैं, आपको सारी चीज़ें आगे आगे पता चल जाएंगी कि कहाँ पर हमें द का यूज़ करना है, कहाँ पर हमें नहीं करना। तो दोस्तों ये हमारा आज का टॉपिक यहीं ख़त्म करते हैं। अब आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। और यूज़ ऑफ इज एम आर का नेगेटिव और इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको सिखाएंगे।